बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब-उद-दिन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर पार्लिमान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी हुकूमत सुरखरू ठहरी है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम तर अराकीन मौजूद थे, वहाँ से एक मरतबा फिर हुकूमत को सिर्फ फतह नहीं मिली, हुकूमत को सिर्फ अपने तमाम तर जो बिल्स हैं वो मंजूर करवाने का मौका नहीं मिला, बल्कि इस सब के अंदर हुकूमत को एक बहुत बड़ा रिलीफ और एक नई कुव्वत और तहरीक मिली है गवर्नेंस के लिए और रूल करने के लिए। और हुकूमत की जो रिट है और हुकूमत के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस इमरान खान के अंदर आया था जब उन्होंने एक मरतबा फिर पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल किया था, उसके बाद कहा जा रहा था कि हुकूमत तो पार्लियामेंट के अंदर एतमाद खो चुकी है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज वो जुबानें इमरान खान ने बंद करवा दी हैं। लेकिन ये इजलास बड़ा दिलचस्प था। इस इजलास में अददी जो फर्क है वो बहुत कम था, अलबत्ता वोटिंग जब हुई और बिल्स के ऊपर जब वोट दिए गए उसमें बड़ा दिलचस्प मरहला हुआ। कौन कौन गैर हाजिर रहा, किस किस ने धोखा दिया और ऑपोजिशन जो है उसे किस तरह से अपने ही अंदर एक मरतबा फिर इंतशार ने हुकूमत को फतह दिलाई है। इस सब के अंदर एक दिलावर ग्रुप है, उसका फिर से चर्चा हो रहा है इस्लामाबाद की फजाओं में। ये दिलावर ग्रुप क्या है, आज कौन कौन से कवानीन पास हुए हैं, इजलास में क्या कुछ होता रहा, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या चहमगोइयां होती रही हैं, ये तमाम तर चीजें नाज़रीन कराम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस इजलास से पहले अपोजिशन का ये कहना था कि हम इस सारे के सारे मामले में बाजी मारेंगे, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, हुकूमत परेशानी का शिकार है, हुकूमत तजब्जुब का शिकार है। अलबत्ता इमरान खान के वाले से कलम ने आपको वीडियो भी दिखाई, वो बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी बेहतरीन थी। और ये इजलास सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये भी बता दूं यहां पर कि एक गलत फहमी पाई जा रही है कि इस इजलास में सिर्फ चंद बिल जो है वो पेश किए गए। ये बड़ा आम इजलास है। हुकूमत को जब से हुकूमत बनी है कानून साजी के अंदर बहुत मसले हैं और अपोजिशन हमेशा रोड़े अटकाती रही है, इसीलिए इन्हें ऑर्डिनेंस पास करने पड़ते थे सदारती। अब इस सब में जो आज का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, इसमें 30 नुकाती एजेंडा था। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का या फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज का या कलभूषण के हवाले से सिर्फ बिल पास नहीं किए गए, बल्कि 30 पॉइंट एजेंडा था। और वो 30 पॉइंट एजेंडा जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूं। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक, आई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक बिल, इसके साथ ही साथ FATF से मुतल्लिक बिल और एंटी ज्यादती, जो ज्यादती के वाकयात बढ़ते हैं मुल्क के अंदर, उसका बिल। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद में कानून किरायादारी से मुतल्लिक, फैमिली लॉ से मुतल्लिक 2 बिल और साथ ही साथ 12 खाऊ में नई यूनिवर्सिटी में क़याम का बिल और हैदराबाद टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का बिल जो है वो भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किया गया। स्टेट बैंक में इस्लाहात का बिल भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी पेश किया गया। इसके साथ ही साथ वोटर फहरिस्तों का इख्तियार नादरा को देने की तरमीम जो है वो भी शामिल थी। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसके कवानीन के मुताबिक वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ नज़रसानी बिल भी एजेंडे का हिस्सा था। और इंसदादे जिनसी ज़्यादती तहकीकात और ट्रायल का बिल भी इस एजेंडे का हिस्सा था। अब इस सब के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब आज पार्लियामेंट गए उस वक्त बड़ी चहमकोइयाँ हो रही थी और वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज बड़ी बेहतरीन थी और इमरान खान से बड़े आज चुभते हुए सवालात भी पूछे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक बड़ा दिन था। बड़ी कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे ही पार्लियामेंट हाउस पहुंचे उस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस दौरान साफ़ी ने सवाल किया कि आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, जिस पर इमरान खान ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि मैं किससे मुलाकातें कर रहा हूं। साफ़ी ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि अपोजिशन कहती है आज आपको सरप्राइज मिलेगा, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जब खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतरता है तो वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है। मैदान में खिलाड़ी कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। तो इमरान खान ने कोई बड़के नहीं मारी, दावा
दावा नहीं किया, उन्होंने कहा कि बेहतर करेंगे, हम अच्छा खेलेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिल्स की मंजूरी के लिए हिकमत अमली जो है उस पर गौर किया गया। अच्छा, अपोजिशन जो है जैसे ही ये बिल पास हुए आज के दिन में, नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊं, इनके चेहरे इस कदर उतरे हुए थे, इस कदर अफसरदा चेहरे थे और इनके चेहरे देखने वाले थे। अलबत्ता ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उतरे हुए और उड़ी हुई रंगत वाले चेहरों से ही गो इमरान गो के नारे जरूर लगाते रहे, लेकिन ना तो वो अंदर मामला था, क्योंकि आज इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि पार्टी पोजीशन की अगर बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद के पास 222 सीटें टोटल पार्लियामेंट के अंदर और अपोजिशन के पास 219, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 का फर्क। और इस सब के अंदर इत्तलात यही मौसूल हुई है कि अपोजिशन के 14 लोग जो हैं वो गैर हाजिर रहे हैं इस इजलास से। और इस इजलास के अंदर अब जारी बात है ये इस पूरे के पूरे मामले में बहुत से इल्जामात भी लगाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी अभी कही जाएंगी कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमकां हो गया और ये तमाम तर मामलात हो गए। लेकिन इससे पहले भी अपोजिशन सरप्राइजेस देते रही है, इवन चेयरमैन सेनेट के हवाले से, उसके बाद फिर सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर के हवाले से जब यूसुफ रज़ा गिलानी और नून लीग के अंदर पड़ा हुआ तो पार्लियामेंट में 3 घंटे के आसाब शिकन मुकाबले के बाद अपोजिशन सरेंडर कर गई और हुकूमत ने 18 वोटों की बरतरी दिखाई है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल दिन था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि हुकूमत जो है वो अपना होमवर्क मुकम्मल करके आई थी और हुकूमत जो है और इमरान खान जो है उनका एतमाद अब बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा जो आपको 2018 में नजर आया। और इस सब के अंदर इन्होंने बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका डॉलर तो कबूल है, जिनके डॉलर पे मुल्क तो पल रहा है, लेकिन उनका वोट इन्हें कबूल नहीं है, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने बहुत बात की, उसके ऊपर नून लीग ने बड़ी बात की और इनके हॉल पड़ रहे थे। अब इनसे सवाल यह है कि बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाले, लंदन और दुबई में इलाज करवाने वाले, उधर शादियां करने वाले, उधर रिहाइश रखने वाले सियासतदान पाकिस्तान में हुकूमतें कर सकते हैं, मगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बाहर मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर अपने अहले खाना को तो पाल ही रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें एक अहम रोल प्ले करते हैं, वो वोट क्यों नहीं कर सकते? और ये आज इमरान खान ने इनसे अपना एक वादा पूरा किया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आज ये हुआ है कि पार्लियामेंट में हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल करने और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत ये इजलास मुकम्मल हुआ। इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन अरकान में बहुत गर्मा गर्मी देखने में आई, बड़ा दमादा मस्त कलंदर था। हमारे दोस्त जो वहां पर मौजूद है उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि एक मछली मंडी का माहौल बनाने की कोशिश की गई, अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी भी की गई और मेंबरान पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी देखकर सिक्योरिटी अमला जो है वो भी पहुंच गया। ऐवान में इंतखाबात इस्लाहात तरमीमी बिल की ऐवान से शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी रहा। बाबर अवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने की तरमीम पेश की, जिसके बाद इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के हवाले से हुकूमत का इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 बिल आखिर मंजूर हो गया। शिकवार मंजूरी हुई, ईच क्लॉज वॉज सेपरेटली प्रेजेंटेड। और पार्लियामेंट में हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने का बिल और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्हें वोटिंग का हक देने का बिल भी मंजूर हुआ। इसके साथ आलमी अदालत इंसाफ में नजर सानी का बिल 2021, मुस्लिम आइली कवानीन तरमीमी बिल 2021 और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल मंजूर हुआ। इसके साथ साथ डेस्क बजाकर वजीर आजम ने खुशी का इजहार किया। वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर अपोजिशन ने रोना तो है, बिलावल भुट्टो ने ईवीएम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया, कह रहे हैं हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। और ईवीएम जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस पर शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट से अपने खिताब में कहा है कि ये एवल विशेज मशीन है, यानी कि ये इंतहाई एवल ख्वाहिशात वाली मशीन है जिससे ये पूरी करेंगे और ये जीत जाएंगे। और इस सब के अंदर पूरे का पूरा मामला हुआ। तो अब सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जो इतनी पुरएतमाद थी उसके साथ एक मरतबा फिर से हाथ हुआ है। अच्छा, अपोजिशन के साथ लगातार हाथ होता है। इससे पहले आपको पता है कि सेनेट के मामलात के अंदर कुछ मामला हुआ, सेनेटर्स के चूजिंग करने के मामले पर यूसुफ रज़ा गिलानी जब जीते, उसके बाद जब चेयरमैन सेनेट का मामला हुआ इन्हें सरप्राइज मिला। इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया, उसमें सरप्राइज मिला। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो अपोजिशन के 14 अरकान इस सब के अंदर गायब थे, उस हवाले से जब चेयरमैन सेनेट का मामला हुआ और अपोजिशन लीडर का मामला हुआ जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, तो उस सब के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था दिलावर ग्रुप के वोटों से अपोजिशन लीडर बना। अब ये दिलावर ग्रुप क्या है? पाकिस्तान में इस पर इख्तलाफ की जमात पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी
ने कहा कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर दिलावर ग्रुप के वोटों से बने। जुमे को ये तकरीबन मार्च की बात है, इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी दिलावर ग्रुप के उन 4 सेनेटर्स के नाम ना बता सके जिन्होंने उनको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए दरखास्त पर दस्तखत किए थे। ताहम उनको मरियम नवाज ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान दिलावर ग्रुप से मुतारिफ करवाया था। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये मामलात किए। इसके ऊपर नून लीग बहुत ज़्यादा उनके साथ तपी, और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं अंदर ही अंदर, चाहे ये दिलावर ग्रुप की बात हो या इस तरह के मजीद ग्रुप्स हो, उनके नाम भी सामने आते रहते हैं, उनकी डिटेल्स भी सामने आती रहती हैं। और आज अपोजिशन के अरकान की गैर हाजिरी, 18 का फ़र्क डाला, हुकूमत ने एक बड़े मार्जिन से हुकूमत जीती है। और अपने पिछले सारे बिल्स जो मंजूर कराने थे, जो अपोजिशन रोड़े अटकाती थी, वो मसले भी हुकूमत ने आज हल कर दिए हैं। तो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा और कामयाबी वाला दिन है, और आप कह सकते हैं कि पार्लिमानी तारीख के अंदर इमरान खान का ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था जो इमरान खान ने जीता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, बताइएगा इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।